प्यारे बच्चों, आप सभी का अपना स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत करता है। आज मेरा दोस्तों टॉपिक है समस्थानिक। आप सर समस्थानिक को रटते आए होंगे कि समस्थानिक क्या होता है। सर मेरा आज समस्थानिक का टॉपिक है। आज मैं आपको इतना इजी बताऊंगा कि आपने कभी नहीं सोचा होगा, रटते आए लेकिन आप सीख नहीं पाते होंगे। समस्थानिक का मतलब होता है, सम का मतलब होता है समान, स्थानिक का मतलब स्थान। समान स्थान जिसका होता है वह क्या होता है, समस्थानिक होता है। जिसका समान स्थान होता है वह समस्थानिक होता है। अब यहां से क्या होगा, अब समान स्थान किसका होगा, जो तत्व होंगे तत्वों का समान स्थान होता है। किसी एक ही तत्व यानी कि एक ही जो तत्व होगा, इसकी डेफिनेशन क्या होता है, एक ही तत्व जो होगा उसके परमाणु क्रमांक समान होंगे। बेटा परमाणु क्रमांक समान होंगे। इसमें समस्थानिक में क्या होता है, एक तत्व कैसा होगा, एक ही तत्व होगा, एक ही तत्व होता है। इसमें क्या होता है, तत्व में क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है और द्रव्यमान संख्या होती है। द्रव्यमान संख्या। सर आप हमें यह बता, जो परमाणु क्रमांक समस्थानिक में होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। ये क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पे आपको समान क्रमांक यानी कि मैंने बताया समान स्थान, स्थान क्या होगा, उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉनों की संख्या कहलाती है। परमाणु क्रमांक को ही प्रोटॉनों की संख्या बोलते हैं, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, अब यहां तक बात क्लियर। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताना तो भी चाहूंगा, क्योंकि एग्जाम्पल आपको पता कैसे चलेगा, एक तत्व कैसा एक ही होगा। हम लिखते हैं कार्बन के समस्थानिक, किसके, कार्बन के समस्थानिक। सर आप कार्बन के समस्थानिक देखिए, C6C12, 6C13, उसके बाद 6C14। अब ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। सर इसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक जो ऊपर होता है इसे द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर। परमाणु क्रमांक का समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न है, 13, 12, 13, 14। यहां से आपसे भी पूछता है न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या। अब इसके लिए जो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, किसके लिए, C612 की न्यूट्रॉनों की संख्या जो निकालते हैं n बराबर क्या होगा और प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी। अब प्रोटॉनों की संख्या जो होगी, परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉनों की संख्या कहलाता है। परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉनों की, परमाणु क्रमांक 6, प्रोटॉन की संख्या 6 हो जाएगी और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या। 12 में से 6 गए तो कितना आया, 6। 12 में से 6 गए तो 6 आ गया। इसी तरह आपसे इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ दे तो 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 आएगी। n बराबर 7 होगी इसके लिए n बराबर 6 होगी, इसके लिए n बराबर 8 होगी। बात क्लियर। लेकिन इसमें एक चीज है, ये कार्बन के समस्थानिक हैं। आपने पढ़ा होगा दोस्तों हाइड्रोजन के समस्थानिक। सर क्या पढ़ा होगा, आप हाइड्रोजन के समस्थानिक पढ़े होंगे। किसके, हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन सर का प्रतीक क्या होता है, तो सर H होता है। ठीक है, तो यहां पे हाइड्रोजन के समस्थानिक 1H1 होता है, 1H2 होता है, 1H3 होता है। इसे बोलते हैं प्रोटियम। 1H1 को बोलते हैं प्रोटियम। ठीक है, इसे बोलते हैं ड्यूटीरियम।
इसे बोलते हैं टाइटेनियम, टाइट्रियम, ट्रिटियम, ठीक है। इसे ट्रेडियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम और प्रोटियम, ठीक है, कार्बन के समस्थानिक। अब यहां से जो अगर हम पूछते हैं प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, प्रोटॉनों की संख्या ये वाली होती है, तो इसके लिए प्रोटॉनों की संख्या 1 हो जाएगी, इसके लिए भी प्रोटॉनों की संख्या 1 हो जाएगी, इसके लिए भी 1 हो जाएगी। यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या पूछता है तो ऊपर वाली माइनस नीचे वाली, 1 में से 1 गया 0, यानी कि हम कह सकते हैं इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। इसके पास क्या होता है, 1H1 के पास, इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते, ठीक। इसमें निकालते हैं n बराबर क्या होगा, 2 - 1 बराबर 1, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 1 आ जाती है। यहां से निकालते हैं n बराबर 3 - 1 बराबर 2, यहां से न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आती है, 2। दोस्तों ये था मेरा समस्थानिक का। अब सबसे ज्यादा समस्थानिक किसके होते हैं, ये चीज आपसे पूछ सकता है, सबसे ज्यादा समस्थानिक किसके होते हैं, तो याद रखना है आपको, 1 लाइनर क्वेश्चन है, पोलोनियम। किसके, पोलोनियम, ठीक है, पोलोनियम के होते हैं सबसे ज्यादा समस्थानिक। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक क्लास का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।